डिवाइसेस, इजीएस्ट चैप्टर टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, आप कुछ क्वेश्चंस कर लो, सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो सबसे इजी और स्कोरिंग चैप्टर है सेमीकंडक्टर स्टडी, जो भी हमारे पास सेमीकंडक्टर से पूछी गई है एग्जाम में, अपकमिंग एग्जामिनेशन में, और फ्यूचर में जैसे क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन है वो सारे हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। टॉपर विद्यापीठ, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, assertion, reason and case study question which is coming from the chapter semiconductor. They are the easiest question and this video is more than enough for the preparation of semiconductor part in your coming examination. So start with the first question. Our first question is what is the difference between the n-type and p-type semiconductor? तो n-type semiconductor हमें पता है जो कैसे बनता है, n-type semiconductor बनते हैं by doping। कौन सी डोपिंग करते हैं? पेंटावेलेंट डोपिंग करते हैं, ठीक है, पेंटावेलेंट यानी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं ट्राइवेलेंट डोपिंग से, ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, और ये हमारे पास कैसे आते हैं? फॉस्फोरस है। फिर हमने ऐसे एलिमेंट डाले जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल ज्यादा होते हैं, इसमें होल डेंसिटी कम होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं किससे? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम का भी आता है इसमें डिफरेंस। एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या डिफरेंस होता है कि जो इसमें बनता है डोनर लेवल और इसमें बनता है एक्सेप्टर लेवल। डोनर लेवल जो बनता है वो बिलो कंडक्शन बैंड बनता है, और जो एक्सेप्टर लेवल है वो अबव वेलेंस बैंड बनता है। आगे क्वेश्चन में हम करेंगे, ठीक है, ये तो स्टार्टिंग बस रिवाइज करवा रही थी मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज फ्रॉम 0.70 टू 0.71। अगर वोल्टेज हमारी इंक्रीज हो जाती है तो इंक्रीज इन वोल्टेज कितना है? अगर हम माइनस करें तो मिलेगा 0.01 वोल्ट जो है वो इंक्रीज है। और करंट कितना है हमारे पास? करंट में इंक्रीज देगा 10 मिली एम्पियर, यानी 10 × 10⁻³ हमें पूछा गया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वी की वैल्यू 0.01 है और आई की वैल्यू 10 × 10⁻³ हम इसको 10⁻² भी लिख सकते हैं, और 1 अपॉन हो जाएगा 100 और हो जाएगा 10⁻²। अगर आप इन दोनों को देखो तो ये भी चीज क्या बन जाती है? 1। तो हमारे पास आंसर कितना होता है? 1 ओम। तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 1 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। नेक्स्ट, विच स्पेसिफिकली फैब्रिकेटेड पीएन जंक्शन डायोड इज यूज फॉर डिटेक्टिंग लाइट? तो हमारे पास एलईडी होती है जो लाइट को डिटेक्ट करती है, सॉरी एलईडी फोटो डायोड होता है, फोटो डायोड स्पेशली डिजाइन डायोड है। अब तो सिलेबस में हमारे पास है नहीं, पर वो हम यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन वेरी इफ द डोपिंग कंसंट्रेशन इज इंक्रीज? तो डोपिंग कंसंट्रेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी कंडक्टिविटी बढ़े, सेमीकंडक्टर अच्छा सेमीकंडक्टर बने। तो अगर हम लोग डोपिंग करेंगे, डोपिंग इंक्रीज करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज कर जाएगी। हायर डोपिंग रिजल्ट इन द हायर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स रिक्वायरिंग शॉर्टर डिस्टेंस, जो यानी पोटेंशियल बैरियर जो हमारे पास बनता है वो रिड्यूस होने लग जाता है जितना ज्यादा आप डोपिंग करोगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इजिली डेवलप हो जाती है और इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज? ठीक है, तो हमें ये याद रखना है जो हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं उनमें फ्रीक्वेंसी सेम रहती है क्योंकि हाफ वेव कन्वर्ट होती है। तो हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी जो होगी वो कितनी की होगी? 25 हर्ट्ज की होगी। लेकिन अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की हो जाती है, वो डबल हो जाती है, याद रखना। बस ये क्वेश्चन था, इजी था। नेक्स्ट है, ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम व्हेन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज जर्मेनियम इज डोप्ड विद द इम्प्योरिटी ऑफ एंटीमनी। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीमनी जो है किस सीरीज से बिलोंग करता है, एल्यूमिनियम की फैमिली है या फिर फॉस्फोरस की फैमिली है, ठीक है। तो हमें पता है बैंगन, आलू, गोभी इन थैला ये होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? ठीक है, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। तो ये हमारे पास कौन से होते हैं? ये एल्यूमिनियम की फैमिली है, यानी ट्राइवेलेंट होते हैं ये, ठीक है, ओके। और जो दूसरा है हमारा, एक सेकेंड, ठीक है, जो दूसरा हमारे पास होता है फॉस्फोरस की फैमिली, वो होती है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, SB, ठीक है, और BI। तो यहाँ पे हम देखें नेपाल यानी फॉस्फोरस की फैमिली से एंटीमनी बिलोंग करता है। तो एंटीमनी जो है वो पेंटावेलेंट है, यानी जब हम सेमीकंडक्टर में एंटीमनी डालेंगे तो पेंटावेलेंट डाला हमने, पेंटावेलेंट डालेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है। तो हमारे पास ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का है और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का है। डिफरेंस भी याद होना चाहिए। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है ऊपर, कंडक्शन बैंड एक्सेप्टर लेवल, सॉरी, यहाँ पे हमारा बनेगा एक्सेप्टर लेवल, और नीचे रहता है ये वाला लेवल हमारे पास कौन सा होता है? फर्मी लेवल होता है, ये फर्मी लेवल, ठीक है। जबकि हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये जो लेवल है वो कौन सा है? डोनर लेवल है, ये डोनर लेवल है,
ठीक है। और यहाँ पे होता है फर्मी लेवल, तो फर्मी लेवल जो है टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड शिफ्ट करता है इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, और फर्मी लेवल टुवर्ड्स वैलेंस बैंड शिफ्ट करता है इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्योंकि हमने एंटी मनी डाला है तो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये हमारे पास वैलेंस बैंड होगा और ऊपर हमारे पास कंडक्शन बैंड होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये होगा। पर इनकेस आपको अगर एंटीमनी की कोई या फिर इसके इंडियम दे दिया, थैलियम दे दिया, अगर आपको 13 ग्रुप की कोई फैमिली में का कोई मेंबर दे दिया, तो आपसे पूछा गया था आपको पी टाइप का ग्राफ बनाना है, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, अदरवाइज एन टाइप का, तो दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज ऑन डोपिंग। सही बात है, कंडक्टिविटी बढ़ती है, ट्रू। डोपिंग ऑलवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर। ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, होल्स भी क्रिएट होते हैं। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फोर्स। हमारे पास असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फोर्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास केस स्टडी दे रखी है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम आएंगे थ्योरी पे। तो क्वेश्चन है व्हाई आर द एलईडीज मेड अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर नॉट एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है, वो सेमीकंडक्टर अच्छी तरह इनमें इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन नहीं होता। जबकि हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं सेमीकंडक्टर उनमें कंडक्शन ईजिली होता है, डायरेक्ट बैंड गैप होता है उसमें, तो इसलिए हमारे पास कंपाउंड यूज करते हैं हम, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ बैंड गैप ऑफ एलईडी इफ इट इज रिक्वायर्ड टू एमिट अ लाइट ऑफ विजिबल रेंज। अगर विजिबल रेंज की लाइट एमिट करता है तो इसके बैंड गैप का लेवल कितना होना चाहिए। तो बैंड गैप हमें पता है कितना होता है सेमीकंडक्टर में, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो इससे हमारे पास कम होना चाहिए। अ स्टूडेंट कनेक्ट्स ब्लू कलर एलईडी एज शोन इन अ फिगर, द एलईडी डिड नॉट ग्लो व्हेन द स्विच एस इज क्लोज। स्विच एस को क्लोज करेंगे तो हमारे पास एलईडी ग्लो नहीं करेगी, ये एलईडी क्लोज करने पे ये चीज ग्लो नहीं कर रही है। ठीक है, तो क्यों नहीं ग्लो कर रही होगी, क्योंकि एलईडी हमेशा ग्लो करती है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। अगर हम यहाँ से देखें तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे क्या है, रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं होती, तो इसलिए हमारे पास एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। नेक्स्ट है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन के डायोड करने फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में। ठीक है, तो वो हमने किया हुआ है, ग्राफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, ये हमें ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना है। तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास करंट होता है वाई एक्सिस के अलोंग, और यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज होती है। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में हमारे पास नी वोल्टेज आती है। पहले तो करंट कांस्टेंट होता है, फिर सडनली करंट में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है वोल्टेज इंक्रीज करने पे। रिवर्स बायसिंग में करंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता है। पहले तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लो वैल्यू सेम है, करंट बढ़ा पोटेंशियल कांस्टेंट है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे करंट जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कितना भी करंट बढ़ा लो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज बनता है इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, और नी वोल्टेज बनती है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। इस क्वेश्चन का ग्राफ ये है, तो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये केस स्टडी होगी हमारी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेड अवेलेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ डोपेंट्स एटम डिपेंड अपॉन डोपिंग लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्यूमिंग द 2 डायोड्स D1 D2 दे रखे हैं हमें इन सर्किट फिगर आर आइडल। दोनों क्या है, आइडल है। आइडल मतलब वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। तो यहाँ से हम देखें, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों आपस में, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों रिवर्स बायसिंग में है, तो इस आर्म से कोई भी करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग में है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों कंडक्ट करेंगे क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाता है। तो हमारे पास अगर हम इस सर्किट को देखें तो ये वाला और ये वाला 2 और 1 ओम आपस में क्या रहेंगे, सीरीज में रहेंगे। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल ऐड करेंगे तो 3 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये डायोड तो आइडल है, तो कुछ में इसमें हमें माइनस नहीं करना है, अदरवाइज हम 0.5 वोल्ट माइनस करते हैं जो कि डायोड की वोल्टेज होती है। ठीक है, और हमारे पास बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट। तो ये 6 वोल्ट दे रखे, हम करंट निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो करंट कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो आई के बराबर हो जाएगा V अपॉन आर के, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 6/3। तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इस आर्म से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2। हम पूछा क्या था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रजिस्टर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 एम्पेयर का करंट आ जाएगा जो इस रजिस्टर से फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी केस स्टडी है, एग्जाम में आई हुई है। व्हेन द, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम पढ़ेंगे पैराग्राफ को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डज डायोड्स स्टार्ट्स कंडक्टिंग एट 0.3। ओके, 0.3 दे रखा है हमें और 0.7 दे रखा है। ठीक है, ये किसके लिए है, ये जर्मेनियम के लिए है, और ये दे रखा है हमें सिलिकॉन के लिए। द फॉलोइंग इज जर्मेनियम डायोड कनेक्शन आर रिवर्स बाइट्स। ठीक है, जर्मेनियम को जो कनेक्शन है वो रिवर्स बाइट्स है। द वैल्यू ऑफ V0 चेंजेस बाय दिस। तो हमारे पास 12 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा था। ठीक है, अगर हम जर्मेनियम को रिवर्स बाइसिंग कर देंगे तो हमें पता है इस आर्म से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जो भी करेगा वो सिलिकॉन के थ्रू ही करेगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है जर्मेनियम डायोड इज रिवर्स बाय द वैल्यू ऑफ V0। हमें बताना है पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे।
ठीक है। तो हमारे पास 12 वोल्ट का जा रहा है और जा किससे रहा है 5K से जा रहा है, तो माइनस करेंगे 0.7 माइनस 0.3 का वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि वो दोनों रिवर्स बाइस हो गए हैं, वरना दोनों ऐड हो जाते। तो आंसर आएगा 0.4। तो आंसर हमारे पास 0.4 बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ V नोट एंड I नोट ऑफ द फॉर द नेटवर्क हमें दे रखी है, अच्छा पूछी गई है हमसे, ठीक है। तो 12 वोल्ट हमारे पास आ रहा है, जाकर है 0.7 और 0.3, ठीक है। ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा नेट वोल्टेज एट O, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, वोल्टेज हमारे पास 11 आ गई। रेजिस्टेंस कितने का हमारे पास 5.6 किलो ओम का है, हमें करंट चाहिए, तो करंट क्या होगा V/R, तो 11/56, यहाँ पे 10 लगा सकते हैं, किलो में तो 10 की पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 1.96 इंटू 10 की पावर -3 आएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है हमारा ऐसे। नेक्स्ट है द सर्किट शोन कंटेन्स 2 आइडल डायोड, दोनों डायोड्स आइडल हैं, यानी ड्रॉप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ईच ऑफ विद फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 50 ओम, दोनों का 50 ओम है, पर आइडल है तो ये अपोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इफ अ बैटरी 60 वोल्टेज द करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस हमें निकालना है, कैसे करेंगे, इजी क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि ये दोनों आइडल डायोड हैं तो ये वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास ये तो रिवर्स वाइस में हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है तो ये तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये एक मिनट, ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, तो ये तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, तो इसको हम हटा देंगे। हमारे सिर्फ पास 2 ही बचते हैं, इसमें 150 और 100 जो है वापस में सीरीज में हो जाएंगे, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 250 का। वोल्टेज कितनी दे रखी है 6 की दे रखी है, हमसे पूछा गया करंट, तो हम करेंगे V/R 6/250, अराउंड कितना आएगा लगभग ये 0.024, ठीक है। तो 0.24 से 27 हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B निकालना है, A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हमारे पास बैटरी से यहाँ से पोटेंशियल आने वाला है, यहाँ पे जाएगा, वोल्टेज डिवीजन हो जाएगी, वैसे हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज की डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे देखें, अगर मैं वोल्टेज एट A निकालूँ तो उसका फॉर्मूला मेरे पास बनता है -30 प्लस वोल्टेज डिवीजन हो जाएगी तो 10 ओम, ये भी 10 ओम, दोनों आपस में पैरेलल में है, वो नीचे आ जाएंगे, कुछ ऐसा। -30 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 10 + 10, क्योंकि दोनों आपस पैरेलल में थे, 10 किलो ओम का ये भी है, इंटू वोल्टेज हमारे पास 30 की आ गई। सॉल्व करेंगे -30, ये हमारे पास आ जाएगा 10/20 यानी 1/30/2 यानी 15, तो माइनस का 15 आएगा। वैसे ही वोल्टेज एट बी भी कितनी आएगी -15 ही आएगी, तो वोल्टेज जो इन दोनों के बीच में होगा वो क्या हो जाएगा 0। पोटेंशियल डिफरेंस जो VA - VB करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट X एंड Y, हमें बताना कि X और Y कौन कौन से एलिमेंट है ब्लॉक डायग्राम में और क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो। तो हमने दिख रहा है कि हमारे पास AC आ रहा था और यहाँ पे DC में कन्वर्ट हो गया, तो यानी AC से DC कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर, तो X हमारे पास क्या होगा यहाँ पे रेक्टिफायर, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम था और यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या कर गया बढ़ गया है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए या फिर जो हमारे पास DC का AC का कॉम्पोनेंट जो होता है DC में, उसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिल्टर्स। फिल्टर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो Y है वो कैपेसिटिव इंडक्टेंस है, ठीक है, सॉरी फिल्टर है, कैपेसिटिव फिल्टर है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास सेंट्रल टाइपिंग दे रखी है, फुल वेव रेक्टिफायर है, शिफ्टेड टुवर्ड्स द D1। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग इसको जो हमारे सेंट्रल टाइपिंग है वो शिफ्ट कर दे टुवर्ड्स डायोड D1, तो हमारे पास आउटपुट क्या होगी। देखो आउटपुट हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर की कुछ ऐसी होती है जब हमारे पास सेंटर टाइपिंग सेंटर में होती है, लेकिन अगर हम डायोड D1 की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो D1 की जो क्रॉस आउटपुट आएगी वो ज़्यादा हो जाएगी, D2 की आउटपुट कम रहेगी, फिर D1 की आउटपुट, फिर D2 की, हमें ऐसी आउटपुट मिलेगी। यानी जिसके तरफ जिसकी तरफ सेंट्रल टाइपिंग शिफ्ट होगी उसकी आउटपुट बढ़ जाएगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट AC/DC, पता है हमें रेक्टिफायर है। स्टेट इट्स अंडरलाइंग प्रिंसिपल, आपको आता है AC/DC का रेक्टिफायर का प्रिंसिपल आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्यूमिंग 2 डायोड्स, सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है, बिल्कुल सेम ही है क्वेश्चन ये। ओके नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन विद डायग्राम, फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की डायग्राम हमें पता है, हाफ वेव एक डायोड लगा होता है, हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल होती है, ठीक है। एक डायोड है तो हमारे पास इनपुट जो है AC की कुछ ऐसी होती है और आउटपुट हमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में मिलती है, क्योंकि जब पॉजिटिव साइकिल आता है तो हमारे पास ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाता है, उस केस में हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस है और डायोड प्रिंसिपल पे काम करता है। डायोड हमेशा वर्क करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग पे, अगर डायोड रिवर्स बाइसिंग पे होंगे तो वो काम नहीं करते, यानी वो हमें करंट को आगे पास करने से रोकते हैं,
ठीक है। वैसे अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो उस केस में ये चीज़ हमारे पास नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव ये पॉजिटिव, उस केस में रिवर्स बाइस हो जाता है, तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलती अक्रॉस द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास ग्राफ क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें आउटपुट मिलती है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे हमें हाफ वेव रेक्टिफायर से आउटपुट मिलती रहती है। नेक्स्ट फुल वेव रेक्टिफायर है, स्टेट इज वर्किंग प्रिंसिपल। तो फुल वेव रेक्टिफायर काम करता है फॉरवर्ड बायसिंग के प्रिंसिपल पे, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का प्रिंसिपल फॉलो करता है ये। फुल वेव रेक्टिफायर में दो हमारे पास एक ट्रांसफार्मर होते हैं, दो डायोड्स होते हैं। जब हमारे पास पहली इनपुट आती है एंड पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो डायोड ए जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है और उसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलती है, ठीक है। जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो उस केस में ये जो डायोड है हमारा D2 वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है और हमें आउटपुट मिलती है D2 के अक्रॉस। तो पहली आउटपुट D1 देता है, फिर D2, फिर D1, फिर D2, ऐसे हमें इसकी आउटपुट मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें इसे अच्छी तरह इसकी डायग्राम अच्छी तरह करनी है। सेंट्रल टैपिंग का पर्पस क्या होता है अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो सेंट्रल टैपिंग इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि वोल्टेज का डिफरेंस प्रोवाइड किया जा सके बिटवीन डायोड एंड द सेंट्रल टर्मिनल और रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। अगर हमारे पास आई नोट इनपुट है तो हमारे पास एवरेज जो करंट होता है वो 2 आई नोट अपॉन पाई है, ठीक है, और वोल्टेज कितनी हो जाएगी 2 आई नोट अपॉन पाई आर एल, ठीक है। यहाँ पे एक रिपल फैक्टर नाम की चीज होती है। रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर होता है एसी का कॉम्पोनेंट किसमें, डीसी में, ठीक है। तो रिपल फैक्टर जो होता है वह हाफ वेव रेक्टिफायर में बहुत ज्यादा होता है, लगभग 81 कुछ, और जो फुल वेव रेक्टिफायर उसमें 40 कुछ पर्पस होता है हमारे पास किसका, रिपल फैक्टर्स का, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास डीसी जो है, सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर है वो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू हाफ। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी टू डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। एनर्जी लेवल डायग्राम के बिहाफ पे हमें एक्सप्लेन करना है। तुम्हें पता है जो एनर्जी लेवल डायग्राम इंसुलेटर की होती है उसमें वैलेंस बैंड जो है कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होते हैं, और इनके बीच में जो एनर्जी का गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इनमें कंडक्शन पॉसिबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल वुड है हमारे पास, प्लास्टिक है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जिनके जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है पार्शली फिल्ड है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली मूव कर सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, ठीक है। जबकि सेमीकंडक्टर जो होते हैं हमारे पास उनके बीच में 0 केल्विन पे तो कोई भी कंडक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, कंडक्शन मिलती है, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम बना रखे हैं यहाँ पे हमारे पास। इन केस ऑफ मेटल कंडक्शन वैलेंस बैंड और कंडक्शन दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं यहाँ पे इस केस सेंटर वाले रीजन में। इन केस ऑफ इंसुलेटर एनर्जी गैप जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए जंप करना बहुत डिफिकल्ट होता है वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जबकि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बहुत इजीली जंप कर पाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया था इस बार एग्जाम में कि जो टेम्परेचर T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन और लेस देन 0 केल्विन, ठीक है, अगर दो यहाँ पे लेस देन का आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या डिफरेंस आता है इलेक्ट्रॉन्स में, तो अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन से ज्यादा है तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में। वहीं टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से कम है, ठीक है, या बराबर है, तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में रहेंगे, कंडक्शन बैंड में जंप नहीं करते। तो ये जो थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सेमीकंडक्टर चैप्टर के। इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो मोर देन इनफ है, आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए वो सेमीकंडक्टर का आप अटेम्प्ट इजीली कर सकते हो, ठीक है।